हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यह क्वेश्चन बार बार यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीट करता है। इसे आप कह सकते हो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे ये देख लो। देखो, किसी भी एग्ज़ाम में पूछने का एक तरकीब होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 20 में पूछ चुका है, 23 में पूछ चुका है, 24 में भी पूछ चुका है और 25 में इसने नहीं पूछा। तो 26 में पूछने का 100% चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इस सवाल को आप लोग रिपीट करके ही जाइएगा क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सवाल अगर आप रट लिए तो आपका 7 से लेकर 6 नंबर फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे सवाल हैं। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से 60 मीटर ऊंचा है, ठीक है। किसी भवन के, देखो, किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या करना है, हमको बताना है। तो यहाँ पर देखो, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद। अब देखो यहाँ पे क्या है, 60 मीटर। 60 मीटर क्या है, हमारा एक भवन है, ठीक है। ये 60 मीटर क्या है हमारा, पहले बात को समझो। 60 मीटर हमारा भवन हो गया, इस बात को देखते रहो। 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मीनार बना है, ठीक है। यहाँ पर कोई क्या है, मीनार है। यहाँ पर देखो कोई मीनार है, इसके शीर्ष, शीर्ष ये है ऊपर वाला। शीर्ष पर कौन पहला है, यहाँ पर देखो शीर्ष पहला बोला गया है। और यहाँ पे पाद, उसके बाद दूसरा। यहाँ पे शीर्ष व पाद, शीर्ष से, यहाँ पर शीर्ष से हम ऊपर से देख रहे हैं। हमारी आंखें कहाँ पे हैं, ऊपर हैं। इसलिए जब भी अवनमन कोण बोला जाए तो समझ जाना कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसका कितना डिग्री बन रहा है। अब यहाँ से ऐसे कर देंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री ये बना रहा है। अब यहाँ पर और पाद से, पाद यहाँ पे है तो यहाँ पे पाद से कितना बना रहा है मेरे दोस्त, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री, इतना कन्फर्म हो गया कि नहीं। देखो, फिगर आपने अगर बना लिया अच्छे से, सारा यही आधा मामला ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसे मान लिया P है, ए मान लिया Q है, और ए मान लिया A है, और यहाँ पर इसे मान लिया B है, ठीक है। और यहाँ पर इसे मान लेते हैं T है, ठीक है। हमारा डायग्राम अगर तैयार हो गया है तो यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से इस सवाल को कर लूँगा, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, देखो, यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, एग्जाम में करना ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा ये डायग्राम बन गया। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है। तो डायग्राम के बाद हम लोग क्या करते हैं, सवाल को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम किस में लगाएंगे, यहाँ पर से लेकर यहाँ तक हमें पता है। इस वाले एंगल में देखिए, यहाँ पर ये पता है हमें, और यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पता है। इसे आप यहाँ पर, आपकी इच्छा हो तो यहाँ पर यक्स लेट कर लो, ठीक है। यहाँ पर यक्स, इसकी दूरी क्या है, यक्स मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना, अब यहाँ पर लिख सकते हो, एग्जाम में अगर लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख लेना, माना 60 मीटर, 60 मीटर ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंचे भवन, ऊंचे भवन पी क्यू, यहाँ पे देखो पी क्यू, पी क्यू के शीर्ष, के शीर्ष, शीर्ष क्यू से मीनार, मीनार ए बी, मीनार ए बी, मीनार ए बी, देख लो, मीनार ए बी के शीर्ष, शीर्ष बी, शीर्ष बी का अवनमन, अवनमन, यहाँ पर देख रहे हो ना, बी का, शीर्ष बी का अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है बी पे।
अनुमान कोण 30 डिग्री है। वह पाद पाद यहाँ देखो पाद ए का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर इस समकोण में हमें क्या देखना है? समकोण अब देखते हैं। सबसे पहले हमें इस समकोण में देखना है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से अब सवाल करते हैं। इतना आप लिख देंगे का हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम कौन सा समकोण ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज। देखो यहाँ पर सबसे पहले समकोण में क्यू या तो यहाँ पर ले सकते हो। देखो यहाँ पर देखो पी क्यू ए में यहाँ पर देखो पी क्यू ए है, ठीक है। पी क्यू ए में क्या है हमारा? अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर देखो लंब यहाँ है, आधार यहाँ है। लंब यहाँ है, आधार यहाँ है। तो टेन का होता है। तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ पर क्या लगाएंगे? अब देखो टेन 60 अंश है, तो हमने क्या माना है? इसे यक्स माना है। तो लंब यहाँ पर 60 है, लंब बटा आधार कितना है? हमने यक्स लेट किया है, ठीक है। यहाँ पर यक्स माना है। तो टेन 60 अंश इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो टेन 60 अंश का मान आपको पता है √3 होता है। और यहाँ पर 60/x हो जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखते रहिए आप लोग। अब यहाँ पर हमारा क्या निकल गया? यहाँ पर x इज इक्वल टू 60/√3 आ गया हमारा। यहाँ पर x की वैल्यू, अब यह ax है तो ये भी x होगा, ठीक है। ये भी x होगा। यहाँ पर हमारा x का वैल्यू क्या हो गया? फाइंड हो गया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर यही x यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज क्यू टी बी में क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर Q है, यहाँ पर T है, यहाँ पर B है। तो यहाँ पर क्या होगा? 10। अब यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे कि नहीं? यहाँ पर 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? 30 है। यहाँ पर 30 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 30 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर क्या है? क्यू टी है और यहाँ पर बी टी है। बी टी हमारा एक्स दिया है और यहाँ पर क्यू टी अभी हमें क्या है? पता नहीं है। तो क्यू टी को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्यू टी अपान क्या हो जाएगा? बी टी हमें पता है, बी टी हमारा यक्स है। इसका मतलब यहाँ पर क्यू टी हमें नहीं पता है। क्यू टी और यहाँ पर बी टी आ गया, ठीक है। क्यू टी यहाँ पर बी टी मतलब यक्स है, बी टी का मान यक्स है। और यहाँ टेन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू टी इज इक्वल टू यक्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू यक्स इंटू 1/√3। अब यहाँ पर पता है क्यू टी की वैल्यू क्या है? क्यू टी की वैल्यू क्या है? यहाँ पर देखिए क्यू टी की वैल्यू 60/√3 है, 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा क्यू टी की वैल्यू? 6/3। यहाँ पर 20 मीटर आ जाएगा हमारा हाइट। यहाँ पर मीनार का ए आ गया 20 मीटर। ए कितना आ गया? 20 मीटर हो गया। अब यहाँ पर टोटल भवन की क्या है? ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर देखो ए इतना कितना आया? 20 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन टोटल भवन की ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर। तो यहाँ पर हमें फाइंड किसका करना है? अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा?
अब यहाँ पर देखो, बी ए बी इज इक्वल टू यहाँ से देखो पी क्यू पूरा है, पी क्यू माइनस अब कितना होगा क्यू टी। अब यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू पी क्यू कितना है 60 है और यहाँ पे क्यू टू कितना है 20 है, तो ए बी इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर आ गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, काफ़ी मज़ेदार सवाल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन क्या होता है, हमारा डायग्राम होता है। अगर डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो काफ़ी अच्छे से आपका सवाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से हमने इस सवाल को कर लिया कंप्लीट, और यहाँ पर इस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।